और चलिए जरा आपको एक चिट्ठी दिखा देते हैं। आप पप्पू यादव को जब ये धमकी मिल गई है तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है गृह मंत्रालय को और ये मांग रखी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ये देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी को संज्ञान में लेते हुए मेरा सुरक्षा घेरा बढ़ाने हेतु आग्रह पत्र, एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर भेजा गया है पप्पू यादव की तरफ से, क्योंकि अभी उनके पास वाई श्रेणी की सुरक्षा है और वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें जेड सुरक्षा मिल जाए। इसको लेकर बाकायदा उन्होंने कंसर्न जाहिर कर दिया है और गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी हमने आपको दिखाई, इसमें सुरक्षा बढ़ाने की मांग रखी गई है और इसको लेकर अब वो चिंतित नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये पूरा मामला अब अलग एंगल होता दिखाई दे रहा है और उनकी मांग ये है कि जैसे उन्हें पहले कभी मिली हुई थी जेड सुरक्षा, वही सुरक्षा उन्हें दी जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट का रुख करेंगे जहां बात अब झारखंड की करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ बदल गया है। ये दावा बार बार सामने आ रहा है और उसका चुनावी असर भी दिख रहा है। बात अब इसी की। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मानती है। आप वापस कहाँ भेज रहे हैं? आप तो खुद पाल रहे। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। झारखंड में चुनावों से पहले भी और चुनावों की तारीखों के ऐलान के दौरान भी ये बात बार बार सामने आई कि यहाँ पर डेमोग्राफी बदल गई। डेमोग्राफी का मतलब जिस अनुपात में हिंदू और मुस्लिम हुआ करते थे वो तस्वीर बदल गई है और ये बात अब एक साक्ष्य के जरिए रखी गई है निशिकांत दुबे की तरफ से, जो कि झारखंड से ही सांसद हैं और उन्होंने ये बताया कि 2023 की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे वाकई यहाँ पर अनुपात में बदलाव हुआ है और हैरान करने वाला बदलाव हुआ है। और इसी पर अब कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार घिरती दिखाई दे रही है, जवाब नहीं दे पा रही है। क्योंकि देखिए जो खुलासे हुए हैं, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि खुलासे क्या हुए हैं, क्योंकि आपके लिए जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं और आपके लिए समझना जरूरी है कि आखिर आंकड़ों में कहा क्या गया है। चलिए जानकारी सबसे पहले आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया है वो ये बता रहा है कि झारखंड में वाकई जो चेंजेस हैं वो बड़े हैं। झारखंड में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, ये कहा गया है 2023 की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए। मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या में अचानक से ही इजाफा होने लगा है। झारखंड में जो हिंदू आबादी थी वो घट रही है और उसको सपोर्ट करती हुई रिपोर्ट भी पेश की गई। ये संथाल परगना आदिवासी इलाका है, मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर सबसे तेजी से हिंदू घट गए हैं। आदिवासियों की संख्या भी यहाँ तेजी से घट गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज पर अब बीजेपी सवाल कर रही है, बीजेपी प्रश्न पूछ रही है। झारखंड सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, यह आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बीजेपी का यह कहना है कि इससे आदिवासी अस्मिता, जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो आदिवासी अस्मिता खतरे में आ गए हैं। यहां तक कि जो आदिवासी हैं उनकी जमीन भी छीनी जा रही है, उनकी जमीन हड़पी जा रही है, ये बात कही गई है। और चलिए आपको जरा वो 2023 का वो पत्र दिखा देते हैं जिसका जिक्र कर रहे हैं निशिकांत दुबे, जिसके बेस पर वो ये बात कह रहे हैं। ये देखिए, ये वो लेटर है और ये झारखंड की जो स्पेशल सेल है उसका लेटर है। तो किसी राजनीतिक पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये साक्ष्य है, ये रिपोर्ट है 2023 में जो लेटर में लिखा गया है उसकी मोटी मोटी बातें हम आपको बताएं। इसमें ये कहा जा रहा है कि घुसपैठिए बहुत तेजी से यहाँ नागरिक बन रहे हैं और इसको लेकर कुछ किया नहीं जा रहा है। 2023 की रिपोर्ट है, 2024 में इस वक्त हम हैं, एक साल पहले की रिपोर्ट में ही चिंता जाहिर कर दी गई है। ऐसे में आपको बताएं कि निशिकांत दुबे तो ये बात कही रहे, इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा भी यही कहते रहे हैं। झारखंड के बीजेपी प्रभारी, उन्होंने बहुत कंसर्न इसको लेकर जाहिर किया। सुनिए जरा पहले। 9% मुस्लिम आबादी थी 1951 में, आज वो 24% हो गई। पूरे देश में से मुस्लिम जो है 4% बढ़ा, हमारे संथाल परिणाम में वो 15% बढ़ा। ये 11% बांग्लादेशी घुसपैठिया है। ये झारखंड की सरकार खुद इसको मान रही है। इसके बाद भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में आदिवासियों की संख्या घट जाए, आदिवासी मर जाएं, आदिवासी तुरहित हो जाए, इसके लिए ना कांग्रेस को मतलब है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा को मतलब है। और संथाल परगना एक ऐसे भयावह स्थिति में है कि जो ग्रेटर बांग्लादेश बनने की स्थिति है वो संथाल परगना से उसकी शुरुआत हो रही है। और इस पर जब तक कि एनआरसी लागू नहीं हो जाएगा, आदिवासियों का ज़मीन हम उनको वापस नहीं लौटा देंगे,
और जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ खदेड़ कर नहीं भगा देंगे, भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। जहां में ये लिखा गया है कि घुसपैठी आते हैं, मद्रासा में उनका ट्रेनिंग होता है, आधार कार्ड बना दिया जाते हैं, तमाम बातें अभी सामने आ रहा है। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में एनआरसी भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। तो संथाल परगना में एनआरसी की बात कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और सच्ची तस्वीर क्या है संथाल परगना की, जो आदिवासी बाहुल्य इलाका झारखंड का माना जाता है? चलिए आपको बता रहे हैं। 1951 के आंकड़े पहले आप देख लीजिए। हिंदू 90.37% हुआ करते थे, मुस्लिम 9.43% थे और ईसाई 0.18% थे। और अब 2011, ये भी पुरानी ही रिपोर्ट है लेकिन फिर भी आपको फर्क, अंतर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हिंदुओं का यहाँ पर आंकड़ा पहुंच चुका है 67.95%। वहीं मुस्लिम यहाँ कितने हो गए हैं? 22.73%, एक मैसिव इंक्रीज आप देख रहे होंगे। और इसके अलावा ईसाई 4.21%। अगर आप इसका अंतर दिखाएं तो हिंदू यहाँ पर 22% कम हो गए हैं, मुसलमान 13% बढ़ गए हैं और ईसाइयों में भी 4% के लगभग बढ़ोतरी हुई है। और ये 2011 तक के आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर आंकड़े अभी के हो तो ये तस्वीर और बड़ी है, परसेंटेज का जो गैप आप देख रहे हैं ये और बड़ा दिखाई देगा। लेकिन आपको बताएं कि डेमोग्राफी में बदलाव क्यों हुआ है, आपके लिए समझना भी बहुत जरूरी है। ये क्यों कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है? दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या यहां बहुत बढ़ गई है। वो भाग भाग के यहां पहुंच रहे हैं, बच बच के यहां पहुंच रहे हैं। मुस्लिमों की लगातार घुसपैठ जारी है, वो यहां ठिकाना ले रहे हैं। घुसपैठियों ने झारखंड में शरण ले ली, फर्जी तरीके से वो अपना स्थायी आईडी बना लेते हैं और उसी की बिना पर यहां रहते हैं। आदिवासी समाज की बेटियों से शादी कर लेते हैं और हिंदुओं का अवैध तरीके से धर्मांतरण भी बढ़ गया है, यानी हर तरह की दिक्कत बढ़ गई है। आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए बकायदा उन्हें लालच देकर फंसाया जाता है। झारखंड में अवैध धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसको लेकर देखिए, जिस तरह के साइड इफेक्ट सामने आए हैं उसको लेकर जेएमएम बचाव करती दिख रही है। केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी। महुआ माजी को सुन लीजिए। अगर किसी दूसरे कंट्री से कोई प्रवेश कर रहा है किसी हमारे कंट्री में, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ना कि राज्य सरकार की। अगर वो विफल रही है केंद्र सरकार और अपनी खामियों को वो थोप रही है राज्य सरकार पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, कैसे वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये केंद्र को जवाब देना चाहिए, उनकी होम मिनिस्ट्री को जवाब देना चाहिए, उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि भाई आप देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप राज्य सरकार पर थोप रहे हैं। और जो भी घुसपैठी है वो असम के रास्ते से प्रवेश कर रहे हैं और असम के मुख्यमंत्री झारखंड में आके यहाँ के आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। तो सुन रहे हैं आप, एक नया ही फॉर्मूला दे दिया कि केंद्र की इसमें दिक्कत है, असम की इसमें दिक्कत है, अपने प्रदेश में क्या करना है इसको लेकर कुछ सोचा नहीं जा रहा है। लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसके साथ कई सारी चीजें चेंज हो रही, कई सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपको दे देते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल कई साइड इफेक्ट्स हैं इसके। आदिवासियों की अस्मिता को खतरा है इससे। जल, जंगल, जमीन जो झारखंड की मूल भावना मानी जाती है, उस पर अवैध कब्जों की जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है। आदिवासी वेडियो से लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और साजिश के तहत यहां बेटियों को फंसाया भी जा रहा है। झारखंड में लैंड जिहाद भी तेजी से बढ़ रहा है, यानी जिहाद के जो अलग अलग मॉडल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। लव जिहाद का मामला, लैंड जिहाद का मामला, घुसपैठिए कई जगह जमीन कब्जा ले रहे हैं। आदिवासी संस्कृति धीरे धीरे यहां लुप्त होती दिखाई दे रही, कम होती दिखाई दे रही। झारखंड आदिवासी संस्कृति के लिए ही जाना जाता रहा है। राज्य का निर्माण ही इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनकी भावनाओं को समझते हुए किया गया था और उसके बाद अब यहां पर वो लुप्त होती दिखाई दे रही। कई हिंदू इलाके अब मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, यहां पर डेमोग्राफी चेंज हो गई है। एंटी हिंदू गतिविधियां भी यहां तेजी से बढ़ रही हैं, जो खतरे की घंटी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। इसके अलावा आपको बताएं, हिंदू त्योहारों पर उपद्रव की भी कोशिश हुई। अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जो हैरान कर रही थी और बता रही थी कि यहां भी हिंदुओं के त्योहारों को लोग बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता राशिद अलवी इसको लेकर कह रहे हैं कि कितनों की पहचान कर दी, इसमें भी प्रश्न खड़े कर रहे हैं। सुनिए जरा। आपने तो खुद बुला के बांग्लादेश से शेख हसीना को दिल्ली के अंदर बड़ा मकान दे के रख रखा है, तो आप दूसरों की क्या बात करते? आप वापस कहां भेज रहे हैं? आप तो खुद पाल रहे हैं। तो बांग्लादेश के
कितने लोग हमारे घर हैं, उनमें कितने लोगों को आपने भेजा, ये बताइए तो सही। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के अंडर में है।